अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं कि तब भाग गए इसीलिए कि लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इस शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले बेड कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया है। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना से था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था कभी, अरे अभी हुआ 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। आप उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था। तो आप समझते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावा बाकी जो 6 में 5 था उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था, हम जब सरकार में आए हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं और उसमें काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3000 बेड हो जाएगा। तो इसके लिए और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है, और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में आप जरा जान लीजिए, इतना बनाए हम लोग। सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं, इधर 3:30 बजे बोले हैं, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उसमें यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटे का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। और उसके बाद जरा जान लीजिए, हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम, आप ये तो हम पहले से करा रहे हैं, और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने आप जो 2005 का, उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी, और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी, और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, और घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी, उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर
नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह, अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया, अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 का काम किया है, तो उसमें भी अनेक काम हो रहे हैं। और जो भी काम हो रहा आप देख लीजिए, ITI पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित नेता बोल रहा है, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं। योजना के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्गों की महिलाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग में युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का काम किया गया। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर आप जानते हैं कि इंटर को पास करता है तो टू पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए। और इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला, इसलिए जरा सोच लीजिए। और हम लोग जो साथ हैं, एक ही साथ रहेंगे। आप एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, 1 महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था, उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए इतना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।